हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाइपरटेंशन का पार्ट 2। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि हाइपरटेंशन क्या आता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, हाइपरटेंशन के कॉजेस क्या होते हैं, हाइपरटेंशन का टाइप्स क्या होता है, कितना टाइप्स का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होगा, और उसके साथ में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो कैसे होता है। ये चीज़ हमने लास्ट प्रीवियस क्लास जो हमने हाइपरटेंशन पार्ट 1 का फिनिश किया है उसमें आप देख सकते हैं। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि हम उसको मैनेज कैसे कर पाते हैं। यदि किसी पर्सन को हाइपरटेंशन हुआ है, ब्लड प्रेशर राइज हुआ है, तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं बाय नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एज वेल एज बाय गिविंग मेडिकेशन। तो आप हमसे जुड़े रहिए, इस लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और हम क्लास बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन पार्ट 2 की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। कोई पर्सन हमारे पास में आया हाइपरटेंशन के साथ में, तो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन क्या होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है, क्या है, ब्लड प्रेशर है वो मोर देन और इक्वल टू कितना होगा, 140/90 mm of Hg, 140/90 mm of Hg। 140 it is a systolic blood pressure and 90 it is a diastolic ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा, मोर देन और इक्वल टू 140/90 mm of Hg रहेगा, तो वी कैन से इट इज व्हाट, हाइपर टेंशन। ठीक है, तो अब पेशेंट को हाइपर टेंशन है तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे वो हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जब कोई पर्सन है वो डॉक्टर के पास में जाता है, तो डॉक्टर डायरेक्ट मेडिकेशन नहीं देता है कि आप हमारे पास में आए हैं तो आप ले लो मेडिकेशन। भैया उसको पहले बोला जाता है कि कितने दिन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो डॉक्टर बोलता है कि आप कल फिर आना, कल मैं फिर चेक करूंगा। तो जब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 3 कंजिक्यूटिव डेज, कितने, 3 कंजिक्यूटिव डेज, यदि आपका ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मोर देन 140/90 mm of Hg रहेगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलेगा, एज वेल एज वो बाद में जाके आपको क्या ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है तो अपने को क्या करना चाहिए, वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ में जीडीसी नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको एक शानदार क्लास मिलने वाली है हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या रहेगा, तो एक मैंने चीज बताई है इधर। ठीक है, एक चीज वर्ड बना है सिंपल, SIMPLE। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये चीज अपन देखेंगे। सिंपल मतलब होता है कि सबसे पहले जो अपन होता है कि सिंपल मतलब साल्ट, जो साल्ट होता है उसको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। साल्ट को क्या करेंगे अपन, रिस्ट्रिक्ट, मतलब जो ओवर द काउंटर, ठीक है, जो साल्ट ले रहे हैं, ऊपर से जो नमक खा रहे हैं, उसको क्या करना है, अपने को नहीं खाना है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन होने का चांसेस और बढ़ सकता है। नेक्स्ट है आइडियल बॉडी वेट। क्या है, आइडियल बॉडी वेट। ठीक है, आइडियल बॉडी वेट मतलब आपका जो बॉडी वेट है वो क्या होना चाहिए, एस पर BMI, क्या होना चाहिए, एस पर BMI, और BMI एस पर कितना होना चाहिए, 18.5 to 24.9। ये क्या है, नॉर्मल BMI है दोस्तों, ये नॉर्मल BMI है, तो आपका जो वेट है इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको एक चीज और मैं आपको इधर बताना चाहता हूं कि जब अपन BMI कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है BMI कैलकुलेट करने का। क्या फॉर्मूला है, वेट इन kg, ठीक है, अपन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, BMI कैलकुलेट करने का। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अपने को आइडियल मतलब एस पर आर हाइट एंड वेट, अपना नॉर्मल क्या होना चाहिए, बॉडी वेट होना चाहिए। नेक्स्ट एक चीज लिखी हुई है मॉडरेट, M स्टैंड फॉर मॉडरेट एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल जो कंजप्शन करते हैं, ठीक है, नॉर्मल एल्कोहल कंजप्शन कितना करते हैं दिन में, 30 ml।
ठीक है 30 ml। बट अल्कोहल क्या करता है अपने बॉडी में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा और ब्लड प्रेशर राइज होगा। तो अपने को अल्कोहल पेशेंट को क्या करना है, बताना है कि आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो आपको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी, पी स्टैंड फॉर फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या करना है, पर्सन को बोलना है कि आपको वॉकिंग करना है, एरोबिक एक्सरसाइज करना है। ठीक है, आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, योगा करना है, ठीक है, रनिंग करना है, ये अपने को एक्सप्लेन करना है, जिससे क्या होगा, उसका जो बॉडी वेट है वो मेंटेन होगा। ठीक है, उसका यदि बीएमआई क्या है, ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो वो भी नॉर्मल रेंज में आएगा और ओबेसिटी उसकी कम होगी। नेक्स्ट बोलना है लो फैट डाइट, क्या देना है, लो फैट डाइट देना है। ठीक है, और लास्ट है स्मोकिंग को एलिमिनेट करना है, ई स्टैंड फॉर स्मोकिंग एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप देख सकते हो, स्मोकिंग को एलिमिनेट करना है, स्मोकिंग की वजह से भी क्या होगा, वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा और ब्लड प्रेशर राइज होगा। तो सोडियम रिस्ट्रिक्शन, आई स्टैंड फॉर आइडियल बॉडी वेट, मॉडरेट अल्कोहल, फिजिकल एक्टिविटी, लो फैट डाइट एंड एलिमिनेशन ऑफ द स्मोकिंग। तो दिस इज नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। दोस्तों ये नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि आपको ऊपर से कोई मेडिकेशन नहीं दिया जा रहा है, आपको जो वेट, आपको जो हाइपरटेंशन ठीक करना है तो आप इससे कर सकते हो बाय मेंटेनिंग प्रॉपर वेट, आइडियल वेट। ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको आप छोड़ के, स्टॉप करके, यदि अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो आप उसको छोड़ के या स्टॉप करके। ठीक है, और आपको सोडियम जो ओवर द काउंटर ले रहे हैं, ऊपर से जो नमक ले रहे हैं, ठीक है, उसको कम करके, ये कुछ मैनेजमेंट है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेंटेन आर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो अपन बोलते हैं कि 120/80 mm/Hg इट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ये जो मेंटेन किया जाता है वो आपको ये सिंपल मेथड से मेंटेन कर सकते हो। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे। तो अपन बात करते हैं इधर फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। इट इज फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो जब फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, वी आर गिविंग मेडिकेशन, वी आर गिविंग ड्रग टू द पेशेंट, और बाय गिविंग ड्रग और मेडिकेशन अपन क्या करेंगे, उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करेंगे कि किसी का ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mm/Hg है। जैसे कि अपन ने अलग अलग उसका स्टेजेस पढ़ा था कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसा अपन ने पढ़ा है। तो अभी उसको अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे बाय गिविंग मेडिकेशन और ड्रग। तो वो कौन कौन सी मेडिकेशन है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट को देते हैं और उसके ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, नॉर्मल लिमिट में लाएंगे। तो उस ड्रग के बारे में अपन बात करने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। मैंने पैथोफिजियोलॉजी कि हाइपरटेंशन होता है तो ब्लड प्रेशर कैसे राइज होता है, इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, राइज होता है, उसके बारे में बहुत शानदार मैंने आपको एक क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में। यदि आपने नहीं देखा है क्लास तो आप पहले प्रीवियस क्लास को देखिए और इसके बाद में उसके मैनेजमेंट के बारे में आप क्लास देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो कवर करूंगा, एक बार वापिस रिवाइज करूंगा, आप अच्छे से देखिए। तो अपन ने 3 ऑर्गन के बारे में सबसे पहले बात किया था। सबसे पहला जो ऑर्गन के बारे में बात किया था वो लीवर के बारे में बात किया था, और लीवर से जो सीक्रेट होता है उसको अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, इसके बारे में अपन ने सेकंड जो बात किया था वो किसका बात किया था, किडनी बात किया था। किसका, किडनी, सेकंड ऑर्गन। और इससे जो सीक्रेट होता है वो होता है रेनिन हार्मोन। रेनिन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, किडनी से। ठीक है, जेजी सेल जिसको बोलते हैं जक्सा ग्लोमेरुलर सेल। और थर्ड वन है उसको अपन बोलते हैं लंग्स, और लंग्स से जो सीक्रेट होता है एंजाइम उसको अपन बोलते हैं एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये तीनों चीजें जो होती है वो क्या होता है, एक्टिवेट होती है, और उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर जैसे कि किसी इंसान का कम हो गया है, ठीक है, जैसे कि किसी को हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, किसी को हाइपोवोलीमिया हो गया है, हाइपोटेंशन हो गया है और हाइपरकैलीमिया हो गया है, तो ये हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये हार्मोन जब रिलीज होंगे तो क्या होगा, मैं आपको ये चीज और क्लियर करना चाहता हूं। ये हार्मोन क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेंगे, और वो किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट करेगा, तो इधर हार्मोन रहेगा रेनिन। कौन रहेगा, रेनिन। रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। अभी एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। किसमें होगा, एंजियोटेंसिन 2 में। और किसकी प्रेजेंस में, एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में।
और यहां पर दो चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, वो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लड वेसल के ऊपर वो एक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा है वो एल्डोस्टेरोन यहां से रिलीज होगा, ठीक है। जब ब्लड वेसल पे एक्ट करेगी तो क्या होगा, वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन पे यहां पर एक्ट करेगी तो क्या होगा, सोडियम एंड वाटर का क्या होगा, रिटेंशन होगा। और क्या होगा, पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा। तो हमने क्या चीजें, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि जब क्या होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो गया, दूसरी चीज हाइपोटेंशन, और तीसरी चीज हाइपरकैलिमिया, ठीक है। इन कंडीशन में अपन ये पैथोलॉजी पढ़ी है। तो अब अपन ने इधर क्या देखा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सोडियम एंड वाटर का क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, तो सोडियम बढ़ा तो हाइपरनेट्रीमिया हो गया, वाटर बॉडी में क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, तो जो वॉल्यूम कम था हाइपोवोलीमिया था वो हाइपरवोलीमिया हो गया, ठीक है। इसके बाद में पोटेशियम क्या था, ज्यादा था, हाइपरकैलिमिया था, तो पोटेशियम का क्या हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, तो क्या हो गया, हाइपोकैलिमिया हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी थी। तो ये चीज आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या करेगा, अपन जो मेडिकेशन दे रहे हैं वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। जब मेडिकेशन एक्ट करेगा तो क्या होने वाला है, ब्लड प्रेशर कम होने वाला है, नॉर्मल लिमिट में आने वाला है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पर, वेन एवर वी आर गिविंग मेडिकेशन, तो अपन जब मेडिकेशन देते हैं बिफोर दैट वी हैव टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है। यदि आप नॉर्मल हैं और दे दिए तो वो पर्सन किस में जा सकता है, हाइपोटेंशन में जा सकता है। मतलब उसका ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60 mm/Hg, 90 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 60 mm/Hg, उससे कम होगा तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। वो पर्सन को क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, और क्या हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकता है, हाइपोवोलिमिक शॉक में भी जा सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, मेडिकेशन की, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर की बात करते हैं, वो कैसे एक्ट करता है, ठीक है। बीटा एड्रिनर्जिक में जो मेडिकेशन है, एसिटाब्यूटोल, एटिनोलोल और मेटाप्रोलोल, दीज आर द मेडिकेशन विच वी आर गिविंग टू द पेशेंट, एंड ये किस में आते हैं, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर में आते हैं। अब ये क्या करेगा, एफिनेफ्रिन को क्या कर देगा, इसके एपर्ट है उसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। एफिनेफ्रिन को अपन और किस नाम से जानते हैं, एड्रीनलिन, किस नाम से जानते हैं, एड्रीनलिन। जो एफिनेफ्रिन और अपन बोलते हैं एड्रीनलिन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो हार्ट में क्या चेंजेस आएगा, और वो किडनी में क्या चेंज करेगा, ठीक है, वो चीज अपन देखते हैं। जब एफिनेफ्रिन को वो क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बोलते हैं डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एफर्ट, ठीक है। मतलब क्या करेगा, क्रोनोट्रोपिक मतलब रेट, ठीक है। और अपन किसकी बात करते हैं इधर, हार्ट रेट की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कस अबाउट हार्ट रेट, ठीक है। उसको क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। तो जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो वी कैन से इट इज अ पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। बट इफ इट इज डिक्रीजिंग, वो हार्ट रेट को कम कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। शायद यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और नेक्स्ट लाइन लिखी है आइनोट्रोपिक इफेक्ट। अभी आइनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब है, ये क्या करेगा, आइनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब ये होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इधर अपन जब मेडिकेशन देते हैं, जैसे कि एसिटाब्यूटोल दे दिया, एटिनोलोल दे दिया, मेटाप्रोलोल दे दिया, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, क्या करेगा, आइनोट्रोपिक इफेक्ट का। तो इसमें क्या होगा, इसका फोर्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंड चीज है नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, तो ये क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट को कम कर देगा। जैसे कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अपने पर मिनट जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को क्या करता है, इजेक्ट करता है, ठीक है। कितने अमाउंट में करता है, ठीक है, 5 लीटर, और अपन बोलते हैं 5000 ml। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या होता है, आउट होता है पर मिनट, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कैसे कैलकुलेट करते हैं कार्डियक आउटपुट, तो इसका एक फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml होता है।
स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर हार्ट बीट अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, वी कैन से इट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग अबाउट 5040 ml आएगा और नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होगा 5 लीटर। तो जब कार्डियक आउटपुट कम हुआ ये मेडिकेशन देने की वजह से, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर है वो भी कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड कम पहुंचेगा, वी कैन से इट इज अ डिक्रीज ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, जब ये किडनी पे एक्ट करेगा, ठीक है, बीटा रिसेप्टर इन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। मैंने आपको एक चीज इधर बताई थी कि जब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल की बात करते हैं तो वहां से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन को अपन बोलते हैं रेनिन। और रेनिन का काम क्या है दोस्तों? रेनिन क्या करेगा? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अभी यहां पर वो क्या होगा? यदि वो रेनिन वहां पे सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है, यदि रेनिन क्या करेगा? वहां पे काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। रेनिन क्या कर रहा था? ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा था? इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था। तो यहां पर आप देख सकते हो डिक्रीज रिलीज ऑफ रेनिन, क्या होगा? एंजियोटेंसिन 1 क्या होगा? कम होगा एंड एल्डोस्टेरोन भी कम सीक्रेट होगा। जब ये दोनों क्या होगा? सीक्रेट कम होगा, उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? अपन ने एक चीज पढ़ा था, जब एल्डोस्टेरोन कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा? जो सोडियम एंड वाटर का क्या हो रहा था? रिटेंशन हो रहा था, वो क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज लिखा है वाजोडायलेशन, मतलब वो वेसल को डायलेट करेगा। रिड्यूस सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, मतलब जितना एल्डोस्टेरोन का काम था कि सोडियम और वाटर का रिटेन करके पोटेशियम का एक्सक्रीशन करना, तो क्या होगा? हाइपोकोलीमिया होगा। और नेक्स्ट क्या होगा? जब रिटेंशन होगा सोडियम एंड वाटर का, तो ब्लड प्रेशर राइज होगा। बट इधर क्या होगा? हो गया वाजोडायलेशन हो गया, और इधर बीपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ड्यू टू व्हाट? रिड्यूस सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन द बॉडी। तो आपको शायद सेकंड चीज भी क्लियर हो गई होगी कि जब बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगा, कहां पर? किडनी के ऊपर, तो कैसे वो फंक्शन करेगा और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में लेके आएगा। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है जहां से, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि क्या हो सकता है? ब्रेडीकार्डिया हो सकता है एंड हाइपोटेंशन हो सकता है। ब्रेडीकार्डिया क्या है? आपका नॉर्मल जो बात करते हैं हार्ट रेट, नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट होगा। बट इफ इट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, तो उसको अपन बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलेंगे? ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? ये भी कहीं ना कहीं आपके वॉल्यूम को बता रहा है, मतलब आप किसमें है? हाइपोवोलीमिया, और इट कैन कॉज व्हाट? हाइपोटेंशन। और आपका ब्लड प्रेशर है वो लेस देन और इक्वल टू 90/60 mmHg हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, यदि हार्ट रेट आपका क्या है? लेस देन 50 है। क्या है? लेस देन 50 है, तो अपन जो ड्रग है एटिनोनॉल, क्या है? एटिनोनॉल जो ड्रग है, आप इधर देख सकते हो, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, उसको अपन क्या करेंगे? होल्ड कर देंगे। तो वेन एवर वी आर गिविंग मेडिकेशन, तो वी शुड व्हाट? काउंट और चेक और मॉनिटर हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। अपने को पता होना चाहिए वेन एवर वी आर मॉनिटरिंग हार्ट रेट, तो अपन रेडियल पल्स चेक करते हैं, ठीक है। जब रेडियल पल्स चेक करेंगे तो अपने को यह पता होना चाहिए कि उसका हार्ट रेट है वो कितना होना चाहिए? मोर देन 60 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। इफ इट इज लेस देन 50, देन अपने को क्या करना है? एटिनोल को स्टॉप करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और अपने को क्या करना है? अपने फाइल में मार्क करना है बेटा, अपने फाइल में अपने को मार्क करना है कि हमने स्टॉप की है एटिनोल और होल्ड करके रखी है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, ठीक है, वो क्या करेगा? हार्ट रेट को और कम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है एंड नाइटमेयर्स हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द व्हाट? साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन ऑफ व्हाट? बीटा एड्रिनर्जिक एजेंट्स। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट ड्रग के बारे में, वो भी बहुत शानदार होने वाली है, जिसको अपन बोलते हैं वाजोडायलेटर।
और शायद अपन ने बहुत बार देखा है कि अपन ने बात करते हैं कि वाजोडायलेटर मेडिकेशन की बात करते हैं तो उसमें एक ही ड्रग अपन पढ़ते हैं, वो नाइट्रोग्लिसरीन। किसके बारे में अपन पढ़ते हैं? एनटीजी, ठीक है, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर भी क्लियर किया, क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपको स्टार लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगना है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं कि वाजोडायलेटर, ठीक है, क्या करेगा? आपकी वेसल को डायलेट कर देगा। जब वेसल को डायलेट करेगा तो क्या होगा? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर अगेंस्ट द आर्टरी वॉल था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल फ्लो हो जाएगा। सो इट रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी थी उसको क्या करता है? कम करता है। कौन सी ड्रग करती है? वाजोडायलेटर, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। रिड्यूस प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। अभी आपको एक चीज इधर पता होनी चाहिए कि प्रीलोड क्या होता है और आफ्टर लोड क्या होता है। भाई ये क्या है? आपको शायद मैं इधर बता दूं। आपने पढ़ा होगा कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल जब क्या करेगा? पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। तो ब्लड क्या होगा? इजेक्ट होगा। कहां पर होगा? इजेक्ट होगा। ऑल ओवर द बॉडी में क्या होगा? सर्कुलेट होगा। तो जो अपन प्री लोड की बात करते हैं और आफ्टर लोड की बात करते हैं वो यहाँ की बात करते हैं। प्री लोड का मतलब ये होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट करता है, ठीक है, उसके जो पहले का टाइम है, कॉन्ट्रैक्शन होने का जो पहले का टाइम है, इसको अपन बोलते हैं प्री लोड, ठीक है। और आफ्टर लोड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद का, ठीक है, मतलब जब फील होता है, फीलिंग टाइम होता है, उसको अपन बोलते हैं आफ्टर लोड। प्रेशर अगेंस्ट द प्रेशर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूं, ये क्या होगा? रिड्यूस होगा प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। इट वर्क बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल एंड ब्लड वेसल इन द बॉडी। तो जब अपन एनटीजी देते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा? स्मूथ मसल होते हैं जो आर्टरियल वॉल में होती है, आर्टरी में और ब्लड वेसल में स्मूथ मसल होती है, उसको क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? नॉर्मल होगा, बढ़ेगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड टू द टिश्यूज बढ़ेगा, ठीक है, और हाइपरटेंशन को क्या करेगा? ये कम करेगा। साइड इफेक्ट क्या होता है उसका? तो वस्कुलर हेडेक होगा, ठीक है। इसके बाद में टेकिकार्डिया होगा, हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा। क्या होगा? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई इंसान सोया है या बैठा है, वहां से क्या होगा? खड़ा हो जाएगा, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलेंगे। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है। ओके, नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो एक और ड्रग की बात करेंगे जिसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। जब अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि ये ड्रग अपने बॉडी में कैसे एक्ट करती हैं और ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल रेंज में लेकर आती हैं। जब अपन बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, ठीक है, तो पहले तो हमको नॉर्मल चीज पता होना चाहिए कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भाई करती क्या है नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि वो कैसे अपने बॉडी में काम करेगी। तो नॉर्मली जब अपन बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करते हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो ड्रग है वो निफिडिपिन, डिल्टीजेम एंड वेरापेमिल, दीज आर द ड्रग, ठीक है, जो एक्ट करेगी ब्लड वेसल पे। नॉर्मल चीज क्या है? मतलब नॉर्मली क्या होता है उसमें? तो नॉर्मली क्या होता है? कैल्शियम जो है वो एंटर करता है स्मूथ मसल में। कहां पर करेगा? स्मूथ मसल में। और आर्टरीज क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब क्या होता है? वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा है, कंस्ट्रिक्शन होता है। जब वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर राइज होगा। क्या होगा? ब्लड प्रेशर राइज होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। आप यहां देख सकते हो लिखा हुआ है। अब इधर चीज क्या लिखी हुई है? सबसे पहली चीज लिखा हुआ है
कि जब कैल्शियम चैनल है वो एंटर करेगा स्मूथ मसल के अंदर, अपन बात कर रहे हैं ब्लड वेसल की, ठीक है, तो जब वो एंटर करेगा तो क्या होगा, आर्टरीज होगी वो कंस्ट्रिक्ट होगी, जिसको अपन बोलते हैं वाजो कंस्ट्रिक्शन। और अपन ने पढ़ा है कि जब वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, अपन ने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था कि जब वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा अगेंस्ट द आर्टेरियल वॉल और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा नॉर्मल से ज्यादा। बट अपन जब बात करते हैं मेडिकेशन देने की कि भाई किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है, अब ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको क्या कर रहे हैं, मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाई वी आर गिविंग मेडिकेशन, बिकॉज उसको जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो अपन कर रहे थे उससे पेशेंट को ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब उसको ठीक नहीं हो रहा है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जब मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डॉक्टर उसको देगा, ठीक है, तो क्या करेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी है तो वो ब्लॉक करेगा कैल्शियम की एंट्री, कहां पर, स्मूथ मसल के अंदर। जब कैल्शियम एंटर कर रहा था स्मूथ मसल में तो वाजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, और वाजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर राइज हो रहा था। बट हियर देयर इज अ ऑपोजिट, क्या करेगा, जब कैल्शियम है वो एंटर कर रहा था स्मूथ मसल में, अब कैल्शियम एंटर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आर्टरी रिलैक्स होगी, जिसको अपन बोलते हैं वाजोडाइलेशन। जब वाजोडाइलेशन होगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और नॉर्मल रेंज में आ जाएगा 120/80 mm ऑफ Hg। शायद आपको समझ में आया होगा कि हाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट एक्ट ऑन ब्लड वेसल। जैसे कि मैं आपको वापस समझा देता हूं दोस्तों कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नॉर्मली अपन जब बात करते हैं तो नॉर्मली कैल्शियम क्या होता है, एंटर करता है स्मूथ मसल में। जब एंटर करेगा तो आर्टरीज में क्या इफेक्ट आएगा, कंस्ट्रिक्शन होगा और ब्लड प्रेशर राइज होगा। बट इधर चीज हमने क्या कर दी है, ब्लॉक कर दिया है कैल्शियम की एंट्री को बाय गिविंग मेडिकेशन लाइक निफिडिपिन, वेरापेमिल, ठीक है। ये क्या करेगा, वाजो डायलेशन करेगा और डिक्रीज कर देगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल ऑन ब्लड वेसल, हाउ द ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्ट के ऊपर ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर कैसे काम करेगी, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक, ठीक है। तो क्रोनोट्रोपिक का मतलब तो क्या होता है, रेट, अपन हार्ट रेट की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, आइनोट्रोपिक, ठीक है। और थर्ड जो अपन बात करते हैं ड्रोमोट्रोपिक, मतलब कंडक्शन की बात करते हैं। ये बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जब हार्ट के ऊपर काम करेगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो क्या करेगी, इसके हार्ट रेट को कम करेगी, इट डिक्रीज द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट बाय नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब होता है नॉर्मली हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ती है, बट बाय गिविंग नेगेटिव फीडबैक व्हाट इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट, सो वी कैन से इट इज अ डिक्रीज हार्ट रेट। यदि हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। और जो थर्ड वन है अपन उसको बोलते हैं डिक्रीज कंडक्शन थ्रू एवी नोड, वी कैन से इट इज नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ऐसे नोड से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं, क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं ऐसे नोड से एवी नोड से फिर कहां पर जाती है, बंडल ऑफ हीज से फिर पुर्किंजे फाइबर। तो ये चीजें होती है। और हार्ट रेट क्या होता है, अपन जो हार्ट बीट चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं वो वही से करते हैं, ऐसे नोड से जनरेट होती है। तो हार्ट क्या करेगा, पंप लेस फोर्सफुली, यदि कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो हार्ट क्या होगा, कम करेगा क्या, पंप करना, एंड मोर स्लोली हार्ट इट कैन डिक्रीज कार्डियक का आउटपुट, जितना कार्डियक का आउटपुट पर मिनट होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और यदि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, द ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज। सो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अपन ने बात की कि हाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विल डिक्रीज और मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर बाय ब्लॉकिंग व्हाट, कैल्शियम एंट्री इनटू द स्मूथ मसल, इट कैन कॉज वाजोडाइलेशन, और क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा।
वेन एवर इट इफेक्ट ऑन हार्ट, तो हार्ट के ऊपर जब वो एक्ट करेगी तो हार्ट क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट बाय अबाउट नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, डिक्रीज कर देगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय अबाउट नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, और नेक्स्ट जो कंडक्शन सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। जब ये सब चीजें नेगेटिव होगी तो हार्ट है वो कम अमाउंट में ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, वो स्लोली क्या करेगा, पंप करेगा, काम करेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। दोस्तों जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज मैंने आपको समझाई, शायद बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं उसकी साइड इफेक्ट से की, ठीक है, कि साइड इफेक्ट क्या होता है। यदि कोई मेडिकेशन अपन ने दी पेशेंट को तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट मैं आपको जो बताता हूं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, जिसको अपन ने बोला जो उसका हार्ट रेट है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो सकता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा, लेस देन 90/60 mm of Hg, वी कैन से इट इज हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्या होगा, हेडेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस होगा, चेंज इन लीवर एंड किडनी फंक्शन, ठीक है, चेंज इन लीवर एंड किडनी फंक्शन। जो अपन बात करते हैं LFT की बात करते हैं अपन, RFT की अपन बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यूज चेंज हो जाएगा, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, ये ड्रग देते हैं तो क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा किसका, साइन ऑफ हार्ट फेलियर। क्यों, क्योंकि अपन ने एक चीज पढ़ी कि ये कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, और जो उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें कम करती हैं। तो जब अपन हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो वो भी दोस्तों यही करता है, क्या करता है कि जो उसका फोर्स ऑफ कंट्रक्शन है, जो ब्लड पंप करने का उसका काम है, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या नहीं करेगा, वी कैन से इट इज हार्ट फेलियर। तो अपने को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, एज अ नर्स, ठीक है, हम नर्स हैं और नर्स का काम है कि ध्यान रखना है, यदि कोई मेडिकेशन दी है तो उसका साइड इफेक्ट आएगा तो क्या हो सकता है, तो अपन देखेंगे कि साइन ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नोटिफाई फिजिशियन इफ डिजीनेस ऑकर। यदि पर्सन को, अपन ने जिसको मेडिकेशन दी है उसको डिजीनेस होती है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पर्सन को, पर्टिकुलर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप तुरंत हमें क्या करोगे, इन्फॉर्म करेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी उस साइड इफेक्ट के ऊपर काम करके हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सो दिस अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो ACE इनहिबिटर की अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। जब ACE इनहिबिटर की बात करते हैं तो मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास अपन ने स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने आपको आज वापस बता दिया कि कैसे ये तीन ऑर्गन मिलकर, ठीक है, क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और जो ACE इनहिबिटर बात करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंग से क्या होगा, ये सिक्रीट होगा, ठीक है। जब ये ACE इनहिबिटर सिक्रीट होता है तो एंजियोटेंसिन 1 को दोस्तों एंजियोटेंसिन 2 में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ब्लड वेसल के ऊपर काम करके वाजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा उसका और ब्लड प्रेशर को राइज करेगा दोस्तों। और सेकंड चीज अपन ने ये पढ़ा कि एल्डोस्टेरोन क्या होगा, रिलीज होगा। शायद आपको पता होगा एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे जब वो काम करेगा तो एल्डोस्टेरोन क्या होगा, रिलीज होगा, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, और पोटेशियम के क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बट इधर जब अपन ACE इनहिबिटर मेडिकेशन दोस्तों देंगे पेशेंट को तो वो क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहा था, ठीक है, वो क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, इनहिबिट करेगा, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ब्लॉक द एंजाइम दैट कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। तो वो कौन सा एंजाइम था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर रहा था, तो वो था ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो वो क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा भाई, एंजियोटेंसिन 2 में क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट क्या होगा भाई, वाजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ब्लड वाजो डायलेशन होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो सकता है, एंजियोटेंसिन 2 नॉर्मली कॉजेस वाजो कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया है। इट स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन, रिलीज होगा, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इट इज नॉर्मल, ये चीज नॉर्मली होती है। बट वेन एवर वी आर प्रिस्क्राइबिंग, नॉट वी डॉक्टर्स, ठीक है, अपना रोल नहीं है प्रिस्क्रिप्शन देना पेशेंट को। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो वो क्या करेगा, एसी को जो रोल है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, बाय ब्लॉकिंग दिस एंजाइम ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएगी और क्या होगा, वाजो डायलेशन। वाजो डायलेशन मतलब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। उससे क्या होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता था, एल्डोस्टेरोन पर जब काम करता था तो एल्डोस्टेरोन क्या करता था, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता था, बट इधर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट कौन सी मेडिकेशन है, रेमिपिल एंड कैप्टोप्रिल, क्या है, ये मेडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जब अपन कैप्टोप्रिल की बात करते हैं तो 20 to 30 मिनट्स बिफोर मील अपने को देना है। क्यों देना है 20 to 30 मिनट बिफोर, क्योंकि ये यदि मील के साथ देंगे, विथ मील देंगे, विथ फूड देंगे, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको, बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट को अपन देते हैं 1000 mg मेडिकेशन देते हैं ऑरली, ठीक है, ऑरली, ठीक है, तो जब वो फूड के साथ में लेगा, ठीक है, तो वो कितना उसको मिलेगा 500 mg, ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसके लिए अपन क्या देते हैं उसको, पहले देते हैं, ठीक है, कैप्टोप्रिल बिफोर 30 मिनट, ठीक है, फूड से। अवॉइड विथ पोटेशियम सप्लीमेंट्स एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है, डायूरेटिक्स क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है यूरिन को, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, तो अवॉइड करना है अपने को पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ में। और उसका जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइपर कैलीमिया मतलब होता है बॉडी में पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज पोटेशियम, ठीक है, नॉर्मल जो रेन आता है 3.5 to 5.1 मिली इक्वल पर लीटर, बट इफ इट इज मोर देन 5.1 मिली इक्वल पर लीटर वी कैन से इट इज अ हाइपर कैलीमिया। नेक्स्ट है इंक्रीज द ब्रेडिकाइनिन। यदि ब्रेडिकाइनिन क्या होगा, बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, एयर वो को इरिटेट करेगा, वो ट्रिगर करेगा इन्फ्लामेशन और कफिंग को, किसको, इन्फ्लामेशन और कफिंग को। तो जब ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है तो वो एयरवे को क्या करने लगता है, इरिटेट करता है। जब एयरवे को इरिटेट करेगा तो अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से वापस क्या होगा, कफिंग होगा, क्या होगा, कफिंग होगा। सो दिस इज अबाउट ACE इनहिबिटर, जिसको अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं। कैसे अपने बॉडी में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, कहाँ से, लंग से सिक्रीट होके क्या काम करता है, ब्लड प्रेशर को राइज करता है। बट जब वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तो अपने को क्या करना है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम करना है, तो कैसे उसको इनहिबिट करेंगे, एंड हाउ द ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज एंड इट विल कम्स टू द नॉर्मल रेंज, हमने देखा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट ड्रग के बारे में आगे जाके देखते हैं, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के बारे में देखते हैं। जब अपन बात करते हैं डायूरेटिक्स की बात करते हैं, तो आज मेनली हम जो डायूरेटिक्स की बात करने वाले हैं वो सबसे पहले जो इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हो, लूप डायूरेटिक्स, सेकंड है थायाजाइड ग्रुप डायूरेटिक्स, एंड जो थर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। ये कुछ ड्रग के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं कि वो अपनी बॉडी में कैसे एक्ट करती हैं और कैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, जब पल्मोनरी एडिमा होता है तब भी अपन ड्रग देते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, तो अपन जब बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है पहले तो वो मैं आपको बता देता हूं। किडनी की अपन जब बात करेंगे तो आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ये है एफरेंट आर्टीरियल, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियल जहां से क्या होता है, ब्लड आता है, कहां से, हार्ट से। हार्ट से जो ब्लड आता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है,
5 लीटर और 5000 ml। तो 5000 ml का कितना आता है 20%। ब्लड कहाँ आता है एफरेंट आर्टीरियल के थ्रू, कहाँ पर आएगा ग्लोमेरुलस में आएगा। अब एफरेंट आर्टीरियल के थ्रू 20% आया मतलब कितना 1000 ml। जब अपन बात करते हैं 1000 ml ब्लड आया तो 1000 में क्या होगा 40% मतलब 400% जो रहेगा वो क्या रहेगा ब्लड रहेगा, ठीक है। और अपन जब बात करते हैं 600% मतलब 600 ml क्या रहेगा प्लाज्मा रहेगा। तो इधर जो ये कैपिलरीज जैसे गुच्छेनुमा कैपिलरीज है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर क्या होगा ब्लड रुकेगा, क्या होगा ब्लड रुकेगा। अब यहाँ से ब्लड रुकने के बाद में ये क्या है इफरेंट आर्टीरियल, क्या है इफरेंट आर्टीरियल। जो इफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड यहाँ पर रुकता है, यहाँ से निकल के वो इफरेंट आर्टीरियल के थ्रू वापिस चला जाता है। जब ब्लड यहाँ पर रुकेगा क्या होगा रुकेगा, ठीक है। तो क्या होगा मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि 600 ml क्या होगा प्लाज्मा होगा और प्लाज्मा यहाँ पर छनेगा कहाँ पर ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस और ये एफरेंट आर्टीरियल दोनों को मिला के अपन बोलते हैं उसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। अब यहाँ पर छन रहा है, ठीक है, छन रहा है तो कैसे छन रहा है मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी स्पीड होती है जैसे कि उसका 600 का 20%, 600 का 20% छनेगा तो 600 का 20% कितना होगा 120 ml होगा, कितना होगा 120 ml। तो यहाँ से छनने के बाद में वो ब्लड कहाँ पर आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये क्या है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद में ये क्या है लूप ऑफ हेनले, इसको अपन बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको अपन बोलेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक। और ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट सीटी, जिसको अपन बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं इधर आपको कि जैसे कि यहां से कितना 120 ml क्या हो रहा है फिल्टर हो रहा है, जो अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जो 120 ml क्या हो रहा है फिल्टर हो रहा है यहाँ से, तो पूरा 120 ml तो यूरिन क्या हो रहा है आउटपुट नहीं हो रहा है। तो क्या होगा जब ये यहां से जाएगा 120 ml, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें क्या होगी काम की रहेगी, क्या रहेगी काम की रहेगी, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड, वो क्या होगा वापिस रीएब्जॉर्ब होगा, क्या होगा रीएब्जॉर्ब होगा। जो काम की चीजें हैं वो बॉडी में वापिस क्या होगा उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि अपन बात करते हैं कि पीसीटी, तो पीसीटी की अपन जब बात करते हैं तो क्या होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, इनका वापिस होगा, ठीक है। जब लूप ऑफ हेनले की अपन बात करते हैं तो इसमें सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये चीजें होती है। तो जो काम की चीजें हैं वापिस रीअब्जॉर्ब हो गई और जो चीज काम की नहीं है वो एक्सीडेट आउट हो गया, यूरिन के थ्रू क्या हो गया बाहर हो गया। अब अपन बात करते हैं डायूरेटिक्स की। तो जब डायूरेटिक्स की बात करेंगे तो तीन अलग अलग टाइप की डायूरेटिक्स है और तीन अलग अलग टाइप की है। सबसे पहले है वो लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक किसके ऊपर एक्ट करती है लूप ऑफ हेनले के ऊपर। और जो लूप ऑफ हेनले हैं ये लूप ऑफ हेनले हैं, ठीक है। ये वाले पार्ट को अपन बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये वाले पार्ट को जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये उसको अपन बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या करेगा इनहिबिट सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम एंड क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा विच लीड टू वाटर लॉस। इसकी वजह से क्या होगा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम होगा, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो शायद सोडियम एंड क्लोराइड का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको क्या करेगा ये इनहिबिट करने का, इनहिबिट मतलब रोकने का काम करता है। जब रोकेगा तो क्या होगा इसकी वजह से वाटर का लॉस होगा, क्या होगा वाटर का लॉस होगा, मतलब वाटर बॉडी से बाहर जाएगा। जब वाटर बॉडी से बाहर जाएगा तो बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा और क्या हो जाएगा ब्लड प्रेशर कम होगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्या कि कैसे काम करता है लूप डायूरेटिक अपने बॉडी में। अभी जब अपन लूप डायूरेटिक की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लूप डायूरेटिक कौन सी ड्रग है। शायद आपने सुना होगा फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, ये ड्रग है, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, जैसे कि ये क्या कर देगा बॉडी में हाइपोकैलीमिया कर देगा, हाइपोनेट्रीमिया कर देगा, ठीक है।
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, इनर ईयर में क्या कर देगा, इन्फ्लामेशन कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डेफनेस हो सकती है, क्या हो सकता है, डेफनेस हो सकता है। दूसरा हो सकता है टिनाइटस हो सकता है, टिनाइटस हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन इन द ईयर अपन जो बोलते हैं, और वो क्यों होगा, जब इंजेक्शन है फुरोसेमाइड जो ड्रग है उसको अपन ने रैपिडली मतलब एक साथ से अपन ने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो हो सकता है। नेक्स्ट, जब वाटर लॉस होगा तो वाटर के साथ में विटामिन B1 भी क्या होगा, लॉस होगा, तो थाइमिन डेफिशिएंसी होगा और पर्सन को डिहाइड्रेशन होने का भी चांसेस हो सकता है। सो दीज आर द साइड इफेक्ट। सबसे पहला हाइपोकैलीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, कैलीमिया मतलब पोटेशियम की कमी हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जब कोई पर्सन सोया है और वहां से स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा देन देयर इज चांसेस ऑफ व्हाट, हाइपोटेंशन। ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, इनर ईयर इन्फ्लामेशन, डेफनेस होगी, टिनाइटस होगा, ठीक है। कब, जब हम लूप डायरेटिक्स ड्रग को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे रैपिडली। नेक्स्ट, थाइमिन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि विटामिन B1 है वो थाइमिन है, और वो क्या होगा, वाटर के साथ में, यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो थाइमिन डेफिशिएंसी भी होने का चांसेस है इसमें। सो दिस इज अबाउट लूप डायरेटिक्स। ये बहुत, जब डायरेटिक्स की अपन बात करते हैं तो डायरेटिक्स जो ड्रग है वो शानदार ड्रग है जो बीपी को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखती हैं। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो थायराइड डायरेटिक्स। ओके, थायराइड किसके ऊपर काम करती है, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, ठीक है, ये बोमन कैप्सूल है, ठीक है, ये प्रोक्सिमल इधर से अपन ने पढ़ा था, इसके बाद में ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, PCT लूप ऑफ हेनले, अपन ने डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इधर DCT, ठीक है। तो ये किसके ऊपर काम करेगा, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करेगा। ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर एक्सक्रीशन होगा, क्या होगा, वाटर का एक्सक्रीशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर को ये कम कर देगा। ड्रग कौन सी है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जो ड्रग देते हैं अपन किसमें, थायराइड ग्रुप ऑफ डायरेटिक्स के अंदर, और इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर यूरेसीमिया होगा। हाइपर यूरेसीमिया का मतलब होगा यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कहां पर, ब्लड में, कहां पर, ब्लड में, वी कैन से इट इज अ हाइपर यूरेसीमिया। सो दिस अबाउट थायराइड डाययूरेटिक्स। कहां पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है DCT डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर काम करता है, ये इनहिबिट कर देगा रीअब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम का, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर का एक्सक्रीशन होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होगा। जो मेडिकेशन है वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, और जिसकी वजह से होगा हाइपर यूरेसीमिया, और जब हाइपर यूरेसीमिया होगा तो क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, कहां पर बढ़ेगा, ब्लड के अंदर। सो दिस अबाउट थायराइड डायरेटिक्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। जो 3 डायरेटिक्स मैंने बताया था उसमें जो तीसरा वाला है वो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है। जब अपन बात करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स की बात करते हैं तो ये किसके ऊपर काम करता है, DCT डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करेगा। इट प्रमोट सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन एंड पोटेशियम रिटेंशन। क्या करेगा ये, सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीट आउट करेगा, क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा, एंड पोटेशियम को क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, क्या करेगा, रिटेंशन करेगा। दोस्तों जब सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बॉडी के अंदर से वॉल्यूम कम हो रहा है, जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, और जब पोटेशियम का क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक चीज हो सकती है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। मतलब क्या है, जो पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम है, वो क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है, बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। जो नॉर्मल पोटेशियम है 5.1 3 to 5.1 मिलीमोल पर लीटर है, तो वो बढ़ सकता है। स्पाइरोलेक्टर ड्रग है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में, इसकी वजह से हो सकता है हाइपर कैलीमिया 3.5 से 5.1 मिलीमोल पर लीटर। नर्सेस क्या करेगी भाई, ब्लड प्रेशर चेक करेगी, नर्स का काम है ब्लड प्रेशर चेक करना, कब, सुपाइन एंड स्टैंडिंग पोजीशन दोनों टाइम,
जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, जब वेन एवर द पेशेंट इज स्लीपिंग, और जब पेशेंट क्या है स्टैंडिंग पोजीशन में, जब खड़ा हो रहा है उस टाइम पे कहीं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा है, वो अपने को मॉनिटर करना है। तो वो कैसे पता चलेगा अपने को? बाय मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। सो दीज आर द ड्रग जो अपन ने पढ़ी। सबसे पहले जब डायरेटिक्स की बात की तो डायरेटिक्स में सबसे पहले अपन ने पढ़ा लूप डायरेटिक्स की बात की, दूसरा अपन ने देखा थायाजाइड की अपन ने बात की, ठीक है, तीसरा अपन ने पढ़ा पोटेशियम स्पेरिंग की बात की। दीज आर द ड्रग व्हाट, ये क्या करेगी? ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगा? बॉडी के अंदर कम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। मेडिकेशन का यहां पर खत्म हो जाता है। यदि पेशेंट को टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता है तो उस पर्सन को क्या हो सकता है? आगे जाके दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, बहुत भयानक स्थिति ले लेगा क्या? ब्लड प्रेशर, यदि सही समय पे उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब ये होता है कि एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 180/120 mmHg। 180 मैं बात कर रहा हूँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, और मैं बात कर रहा हूँ 120 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या होगा? उसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा। जब अपन बात करने वाला है हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात करते हैं तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है वो दो टाइप का है। सबसे पहला जो अपन बात करते हैं वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, और दूसरा जो टाइप है वो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है। क्या है? हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। भाई सुनने में तो दोनों सेम लगता है, इमरजेंसी और अर्जेंसी, बट बोथ द थिंग्स आर डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस है कि जब अपन बात करते हैं मीनिंग की, डेफिनेशन की अपन जब बात करते हैं तो एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर विथ ऑर्गन डैमेज। जब इमरजेंसी की बात करेंगे अपन तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, और कितना? वो भी 180/120 mmHg। कितना? 120/120 mmHg। और उसके साथ में क्या होगा? ऑर्गन डैमेज होगा। क्या होगा? ऑर्गन डैमेज होगा, ठीक है। किस में होगा? इमरजेंसी में, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। बट जब अपन बात करते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बट इधर एक चीज लिखी हुई है विदाउट ऑर्गन डैमेज। इधर एक चीज लिखी है विदाउट ऑर्गन डैमेज, मतलब इसमें कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता है। और ब्लड प्रेशर कितना रहता है? सेम 180/120 mmHg। तो दोस्तों जब अपन बात करते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ा, कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और यदि कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है तो वो भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो ऑर्गन कौन सा डैमेज होगा? हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इन्फ्लामेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एनसेफेलोपैथी होगा, कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा और सीजर आएगा। क्या आएगा? सीजर। एक्यूट स्ट्रोक होगा। क्या होगा? एक्यूट स्ट्रोक। स्ट्रोक की बात करते हैं, दो टाइप का स्ट्रोक होता है, इस्चेमिक और दूसरा होता है हेमोरेजिक। कौन सा होता है? हेमोरेजिक। इस्चेमिक बात करते हैं लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, और इधर बात करते हैं अपन ब्रेन की। हेमोरेजिक मतलब जब ब्लड वेसल क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं हेमोरेजिक। नेक्स्ट, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन ड्यू टू इस्चेमिया, देयर इज अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, देयर इज इंफाक्शन, वी कैन से मायोकार्डियल इंफाक्शन। ये भी ऑर्गन क्या हो सकता है? हार्ट डैमेज हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा होगा, एक्यूट किडनी इंजुरी, एंड लास्ट एओर्टिक डिसेक्शन। सो दीज आर द ऑर्गन, ठीक है, क्या होंगे? ये डैमेज हो सकते हैं जब हाइपरटेंशन को अर्ली ट्रीट नहीं किया जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, जब अपन बात करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात करते हैं तो उसमें कोई भी ऑर्गन डिसफंक्शन नहीं होगा, ठीक है, बट इसमें ब्रेन, हार्ट, किडनी, आइज और लार्ज वेसल, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? हेडेक, एंजाइटी, नोज ब्लीड, जिसको अपन बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। क्या बोलते हैं? एपिस्टेक्सिस, बट नो ऑर्गन इंजरी। तो आपको पता चला होगा ऑर्गन डैमेज होते हैं, ब्रेन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वाइटल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? वाइटल ऑर्गन। ये सब वाइटल ऑर्गन है, क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक्यूट स्ट्रोक हो सकता है, एमआई हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, किडनी इंजरी हो सकता है, और एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो
ये ऑर्गन है, आप देख सकते हो इमरजेंसी में ब्रेन, हार्ट, किडनी, आईज एंड लार्ज वेसल एओर्टा, ठीक है। एओर्टा जब डैमेज होगा तो एओर्टिक क्या होगा, डिसेक्शन होगा, ठीक है। ये कुछ ऑर्गन है जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होता है। भाई ये तो हो गया, चलो ठीक है, बट अब उसको ट्रीट कैसे करें। तो जब अपन ट्रीट करने की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, आईवी एंटी हाइपरटेंसिव अपन ड्रग देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, जिसमें ड्रग है नाइट्रोप्रूसाइड, लेविटालॉल एंड निकार्डिपिन। दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और ये जब अपन मेडिकेशन देंगे तो वो आईवी देंगे, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस क्यों देते हैं अपन, 30 सेकंड में वो क्या करेगी, एक्ट करेगी, क्या करेगी, एक्ट करेगी, और पेशेंट के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल, इट विल कम डाउन। नेक्स्ट, ओरल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे पेशेंट को, जैसे कि कैप्टोप्रिल, क्लोनिडीन एंड लेविटालॉल। दीज आर द ड्रग विच वी आर गिविंग इन द पेशेंट विद हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड इमरजेंसी, कि दोनों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बट इमरजेंसी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ में ऑर्गन डैमेज होता है। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद द हाइपरटेंशन एंड व्हाट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। ये हमने देखा, इफ वी आर नॉट ट्रीटिंग पेशेंट एट अ टाइम और अर्लियर तो क्या हो सकता है, तो पेशेंट को क्या होगा, स्ट्रोक इंसिडेंस होगा, ठीक है। कितना होगा, 30 to 40% चांसेस है, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, ठीक है। दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन देयर इज इश्केमिक एंड सेकंड वन हेमोरेजिक, सेकंड वन हेमोरेजिक, ठीक है। इसका चांसेस कितना है, 35 to 40%। सेकंड, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होने का चांसेस है, इट इज 20 to 25%। एंड व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो जब अपन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट इश्केमिया एंड सेकंड इन्फार्क्शन। इश्केमिया का मतलब क्या होता है, इश्केमिया वी कैन से इट इज अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यू। एंड इन्फार्क्शन का मतलब क्या होगा, यदि ये कंटिन्यूस होगा मोर देन 30 मिनट्स और ये रेगुलर चीज चल रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेल डेड हो जाएंगे, क्या होगा, सेल डेड हो जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं इन्फार्क्शन। एंड लास्ट वन देयर इज सबसे ज्यादा है 50%, इट इज अ हार्ट फेलियर। क्या है, हार्ट फेलियर। तो ये यदि ब्लड प्रेशर अपन क्या करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, इफ यू आर नॉट टेकिंग मेडिकेशन, तो ये चांसेस हो सकता है आगे आने वाली फेज में। तो अपने को अर्लियर फेज में क्या करना है, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना है। अर्लियर फेज में वी हैव टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ठीक है। और कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे आज हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड सेकेंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया बीटा ब्लॉकर, जिसमें हमने बात किया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हमने बात किया एसी इनहिबिटर। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस डायरेटिक्स ड्रग्स, डायरेटिक्स में हमने क्या क्या देखा, लूप डायरेटिक्स, थायसाइड ग्रुप और लास्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और कम कर सकते हैं। सो दिस अबाउट हाइपरटेंशन, वी हैव डिस्कस मैनी थिंग्स इन हाइपरटेंशन, जहाँ से हमने उसका मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या स्टेजेस होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, विच आर द ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इन हाइपरटेंशन, ठीक है। इसके बाद में उसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जिससे हमको पता चले कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, और हमने उसका मैनेजमेंट के बारे में बात किया। तो दोस्तों इस लिंक को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स में शेयर कीजिए, और आपको एक शानदार जो कंटेंट मिलता है जीडीसी नर्सिंग के चैनल पे, तो आप जुड़े रहिए जीडीसी नर्सिंग के साथ में। इसी के साथ में मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन।